नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत पंजाब की एक बड़ी और आपके लिए अहम खबर के साथ करेंगे। पंजाब में 10 महीनों बाद आज से स्कूल खुलेंगे। सरकारी और निजी सभी स्कूलों को खोलने का अहम फैसला लिया गया है। 5वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की इजाजत है। छात्रों के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति भी जो है अभी भी जरूरी बताई गई है। हाजिरी अनिवार्य नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा भी अभी फिलहाल के लिए जारी रखी जाएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। इसके साथ ही सभी स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क रखना भी जरूरी है। तो बड़ी खबर पंजाब के लिहाज से, जहां पर 10 महीने बाद आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकारी और निजी सभी तरीके के स्कूल आज से खुल जाएंगे। 5वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की इजाजत है। इसके साथ ही छात्रों के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी स्कूल पहुंचने के लिए। हालांकि हाजिरी अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा भी अभी फिलहाल के लिए जारी रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खोले जा सकेंगे। लेकिन अगर आप स्कूल खोलते हैं, लेकिन इस बीच आपको खास ख्याल रखना होगा कोरोना गाइडलाइंस का। मास्क जरूरी होगा बच्चों का पहनना। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो पंजाब के लिहाज से आज की बड़ी खबर, जहां पर 10 महीने बाद आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। और चलिए बात किसानों की करते हैं। आज केएमपी एक्सप्रेस वे को जाम करेंगे किसान। ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी ताकत दिखाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। केएमपी एक्सप्रेस वे पर चारों तरफ से निकाले जाएंगे ट्रैक्टर मार्च। कुंडली, टिकरी, गाजीपुर, रेवासन से ये ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा। सुबह 11 बजे से सभी पॉइंट्स के साथ एक साथ यहां पर आगाज किया जाएगा। आज का ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी का ट्रेलर होगा, ये कहना है किसान संगठनों का। 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए और आंदोलन का किसानों का आज 43वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच 8 जनवरी यानी कि कल 8वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की ये तैयारी है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर चारों तरफ से ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कुंडली, टिकरी, गाजीपुर, रेवासन से ये शुरू होगा। सुबह 11 बजे सभी पॉइंट से एक साथ ट्रैक्टर मार्च का किसानों की तरफ से आगाज किया जाएगा। आज का ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी का ट्रेलर होगा, ये कहना है किसान संगठनों का। इसके साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने का भी किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज 43वां दिन है और आज के दिन किसान एक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है, ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर यह ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि कल एक और अहम बैठक होगी। 8 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होगी। तो 26 जनवरी को किसानों ने राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर भी दिखना शुरू हो गया है। आज किसान केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पंजाब से बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में जुटे हुए भी हैं। हम आपको फतेहगढ़ साहिब और खन्ना की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर मार्च में बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं और ये सब कोशिश केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की है ताकि कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले सके। हालांकि 8 जनवरी को केंद्र और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में लगातार किसान जुटे हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब और खन्ना की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सड़कों पर निकले और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग एक बार फिर से यहां पर बुलंद की है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर
फतेहगढ़ साहिब और खन्ना की, जहां पर आप देख सकते हैं कि शहर शहर यहां पर सड़कों पर किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च की तैयारी की गई है। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੌਂਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੜੌਦੀ, ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਾਤੀਵਾਲ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो वहीं अमृतसर में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। बड़ी तादाद में ट्रैक्टर सड़कों पर नजर आए। अमृतसर के वेरका में कई दिनों से किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों ने यह कहा है कि केंद्र के खिलाफ लड़ाई में सभी किसान एकजुट हैं और अब केंद्र सरकार के पास कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अमृतसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे और ये ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। वेरका तो जी ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਰਕਾ ਦੂਦਰ ਤੱਕ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾੜੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। और एक और बड़ी खबर, वैक्सीनेशन से पहले आज हरियाणा में ड्राई रन होगा। आज हरियाणा के सभी जिलों में ये ड्राई रन किया जाएगा। हर जिले में 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। 3 सेंटर शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों में बनेंगे। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ये ट्रायल चलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई जगहों पर देश के अलग अलग राज्यों में ये ट्रायल चल चुका है और एक बार फिर से हरियाणा में ड्राई रन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन से पहले ये ड्राई रन किया जाएगा। आज हरियाणा के सभी जिलों में ये ड्राई रन होगा। हर जिले में 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। 3 सेंटर शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। सुबह 11 बजे से ये शुरू होगा और दोपहर 1 बजे तक ये चलता रहेगा। कुल मिला के गुड़गांव में 6 जगह ड्राई रन किया जाएगा। पहले सिर्फ 3 जगह के लिए कहा गया था, लेकिन अब 6 जगह निर्धारित की गई हैं। 3 रूरल रहेंगी और 3 अर्बन एरियाज रहेंगे, यानी ग्रामीण प्रवेश के 3 और शहरी क्षेत्र के 3 रहेंगे। प्रत्येक पे 25-25 जो हमारे कर्मचारी हैं जो इसके लिए आएंगे, जिनके वैक्सीनेशन के लिए हम ट्राई या जिसको कहने ड्राई रन किया जाएगा कि किस तरह से कोविन पोर्टल काम करेगा, कैसे एक किसी भी जिसको वैक्सीन दी जानी है वो यहाँ पर आएगा, कैसे वो अपना मोबाइल में उसको मैसेज आएगा, कैसे उसको OTP मिलेगा, कैसे यहाँ वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो है वेरीफाई करने के बाद ट्रू के पास भेजेगा, वहाँ पर उसकी एंट्री होगी कोविन पोर्टल में। फिर वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 उसको वैक्सीन लगाएगा। उसके बाद वैक्सीनेशन 4 ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसके बाद आधे घंटे के बाद पेशेंट बाहर जाएगा। तो इस तरह से हमने फ्लो बनाया है कि यूनिवर्सल फ्लो रहे। तो कोरोना के बाद कोरोना के नए स्ट्रेन से भी लोगों में खौफ लगातार बरकरार है। गुरुग्राम में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला केस सामने आया है। 22 वर्षीय युवक में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ये युवक कुछ दिनों पहले ही यूके से भारत लौटा है। जांच में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। परिवार के सदस्यों को भी एहतियात बरतने को कहा गया है। वहीं करनाल में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के 2 केस सामने आए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में खौफ भी देखा जा रहा है। गुरुग्राम
गुरुग्राम में एक जो है कोरोना संक्रमित जो है यूके स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है और वो पहले दिन से ही हमने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर यूके स्ट्रेन के लिए जो बनाया गया है उसमें रखा गया और जो पहले से जो MHA की गाइडलाइंस थी इनिशियली, वो गाइडलाइंस दोबारा फॉलो करी जा रही हैं और वो अभी पृथक रहेगा जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता। सर कहाँ से आया था युवक और किस तरह से? देखिए को मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, एक 22 वर्षीय युवक था जो यूके से रिटर्न हुआ था, जो यूके स्ट्रेन से का पॉजिटिव पाया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जींद से सामने आई वो तस्वीरें जिन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर तरफ लोगों की भीड़, पुलिस, नगर निगम और वन विभाग के अधिकारी। ये हुजूम इकट्ठा हुआ एक सांड को रेस्क्यू करने के लिए। जी हां, एक सांड घर की तीसरी मंजिल की छत पर चढ़ गया। जैसे लोगों को इस बारे में पता लगा, मौके पर पुलिस को बुलाया गया, नगर निगम को भी सूचित किया गया, क्रेन बुलाई गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सांड को नीचे उतारा गया। सेडेशन करके और फिर इसको इंतज़ार किया। उसके बाद इसको नशा हुआ, नशा होने के बाद जैसे बैठा, तब फिर अपने फायर ब्रिगेड की हेल्प से, डिपार्टमेंट की हेल्प से, और इसको पेटी लगा के क्रेन से नीचे उतरवाया। क्रेन की सहायता से इसको यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। रिस्क काफ़ी था, मतलब लग रहा था भी करीब करीब ये 30 फुट के आसपास ऊंचाई से इसको रेस्क्यू किया गया है। हालांकि सांड किस तरह अचानक तीसरी मंजिल तक चढ़ गया, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे लोगों को पता लगा, सभी मिलकर सांड को नीचे उतारने में लग गए और इस तरह सबने मिलकर सांड को रेस्क्यू किया। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। हरियाणा में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही केंद्रीय पशुपालन विभाग ने इस फ्लू की पुष्टि की है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का बयान सामने है। हरियाणा सहित 5 राज्यों में बर्ड फ्लू है, जहां पर हिमाचल, राजस्थान, MP, केरल में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू से फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का ये बयान है। तो हिमाचल, राजस्थान, MP, केरल के बाद हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की दस्तक आ चुकी है। हरियाणा में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक लाखों की संख्या में पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उनके सैंपल भेजे गए और इस सैंपल में पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू की वजह से ही उनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में बर्ड फ्लू है। हरियाणा में इसके साथ 5 राज्यों में बर्ड फ्लू है और हरियाणा सहित हिमाचल, राजस्थान, MP, केरल में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अब हरियाणा में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए भले ही प्रदेश सरकार अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है कि जो बरवाला में 4 लाख मुर्गियां मरी थी उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण थे या बर्ड फ्लू उनमें था या नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने ये मान लिया है और स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा लिखित में जो जानकारी है वो जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि पंचकुला में जो मुर्गियां मरी हुई पाई गई हैं उनकी रिपोर्ट्स जो आई हैं उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने 2 हाई लेवल जो टीम है वो गठित की हैं। पहली टीम जाएगी केरला और दूसरी टीम आएगी हरियाणा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एक टीम यहां पंचकुला पहुंचने वाली है, जहां वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे और यह भी संभव है कि वो जो इंस्पेक्शन भी करें जहां पर मुर्गियां मरी हुई पाई गई हैं। उस टीम की अगर हम बात करें, इसमें कई एक्सपर्ट होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक्सपर्ट इसमें होंगे, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे, PGI चंडीगढ़, RML दिल्ली, तमाम जो एक्सपर्ट हैं इनकी एक टीम है जो यहां पर आने वाली है और किस तरीके से बर्ड फ्लू को कंटेन किया जाए इसको लेकर वो प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी वो बातचीत
करने वाले हैं। लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कि गनीमत यही है कि किसी भी इंसान में, ह्यूमन में कोई इस प्रकार का बर्ड फ्लू अभी तक नहीं पाया गया है। अभी तक सिर्फ पक्षियों में ही ये जो बर्ड फ्लू है वो पाया गया है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पक्षियों में ही इसके लक्षण पाए गए हैं। एहतियात बरतने की जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है जगह जगह। जिसके हरियाणा में जिस तरीके से दस्तक दी है तो एहतियात बरतने की कोशिश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा सहित 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसमें हिमाचल, राजस्थान, एमपी, केरल में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। पर्यटन नगरी मनाली में भी बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली सहित आसपास के क्षेत्र कोठी, गुलाबा, सोलंग नाला, अटल टनल, रोहतांग में जमकर बर्फबारी हुई है। इससे समूची घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। वहीं सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन काफी बढ़ गई है। इससे गाड़ी चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पर्यटक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ रुख ना करें। रोहतांग टनल के आसपास करीब 120 गाड़ियों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कई गाड़ियों को रेस्क्यू अभी भी लगातार किया जा रहा है। तो बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल में कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है, लेकिन इस बर्फबारी के बीच पर्यटक जमकर मस्ती कर रहे हैं, खुश हैं। बड़ी बात यह है कि परेशानी भी बढ़ गई है। बर्फ जमने की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ चुकी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कैसे गाड़ियां फिसलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि गहरी खाई होने की वजह से यहाँ पर कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, लेकिन इस बीच बर्फ के बाद सड़क पर फिसलन भी बढ़ गई है और इसी तरह आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर गाड़ियां फिसलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल जो है वो खासा परेशानियों भरा हो सकता है। यहाँ पर तस्वीरें आपको मनाली की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर गाड़ियां बर्फ के ऊपर फिसलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इन सब के बावजूद पर्यटक खुश हैं और मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त ये मस्ती जानलेवा भी साबित हो सकती है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार पर्यटकों से ये अपील कर रहा है कि भारी बर्फबारी के दौरान ऊंचाई वाली जगहों का रुख ना करें, क्योंकि उनकी ये गलती उनकी मस्ती के बीच आफत भी बन सकती है, जानलेवा भी बन सकती है। यही वजह है कि अभी तक कई गाड़ियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी रेस्क्यू का काम कई जगह से जारी है। हमारे संवाददाता धर्मशाला से विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, पहाड़ों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, इस बीच क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो आसमान पूरी तरह से साफ है और जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा, तो आज की अगर बात की जाए, चूंकि आज 7 जनवरी है कुसुम, तो आज जो है मौसम पूरी तरह से साफ है, धूप खिलेगी और आज जो है लोग काफी लंबे वक्त के बाद जो है वो धूप का लुत्फ उठाएंगे। चलिए तस्वीरें मैं साझा करता हूं अपने दर्शकों के साथ और ये देखिए आज आसमान पूरी तरह से साफ है और जिस तरह से हम अमूमन बात करते हैं धौलाधार पर्वत श्रृंखला की, तो आज ये चांदी की तरह चमक रही है, चूंकि पूरी की पूरी धौलाधार पर्वत जो है वो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी हुई है। और हाँ, अब ज्यादा आफत होगी कुसुम, इसलिए क्योंकि जैसे मौसम साफ होता है उसके बाद जो है वो ठंड भी बढ़ जाती है और इसके साथ ही साथ जो ग्लेशियर है वो टूटने लगते हैं और पानी जो है वो जमने लगता है, क्योंकि आसमान साफ होता है तो उसकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसमें गर्माहट जो है वो नहीं हो पाती, ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, सुबह शाम ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो है वो फिसलन ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरह से अभी हाल ही में देखने को आया कि कैसे जो है वो बर्फबारी में फंसकर कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो उसकी अब जो ये बड़ी वजह रहती है वो यही रहती है कि अब जब भी पानी जाम होगा या जहां पर बर्फ को देखने के लिए लोग इन क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर जो है वो जाहिर सी बात है कि नुकसान जरूर होगा। तो ऐसे में अभी फिलहाल और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है कुसुम, और बाकायदा जो जिला प्रशासन है उनकी ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि उनके जितने भी जो पहाड़ी
क्षेत्र है जहां पर बर्फबारी हुई है, वहां पर ऐसा ना समझें लोग या सैलानी या टूरिस्ट या स्थानीय लोग कि अब मौसम साफ हो चुका है तो वो बर्फबारी वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर जो है बर्फ देखने का भी वो लुत्फ उठाएंगे। लेकिन अभी वहां पर और ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बर्फ जो है वो पिघलने शुरू होती है और उससे फिसलन ज्यादा बढ़ती है और उससे ज्यादा नुकसान होता है। अमूमन जो है जिस तरह से मैक्लोडगंज, नड्डी, स्तोबरी, धर्मकोट, गढ़ू और त्रिउंड की हम बात करें या करेरी की बात कर लें तो, और साथ ही साथ बिलिंग की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो है वो गाड़ियों के माध्यम से जो है वो वहां पर जाते हैं और कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं और दुर्घटनाओं के आसार जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। बीते कल भी एक ऐसा ही वाकया जो है वो सामने आया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुसुम अब जो है वो जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि कुछ दिनों तक जो है लोग उन पर्यटन स्थानों पर ना जाएं जहां पर जो है वो भारी हिमपात हुआ है और अगले कुछ वक्त तक जो है वो इसी तरह से मौसम साफ रहने के आसार जो है वो बताए गए हैं और उसके बाद फिर से जो है वो मौसम करवट लेने की बात जो है वो मौसम विभाग की ओर से कही गई है। इसके अलावा जो है अगर पूरी घाटी की बात की जाए तो कई जगहों पर अब धुंध देखने को मिलेगी। जिस तरह से नेशनल हाईवे 154 की हम बात करें तो वहां पर आज सुबह के वक्त भी धुंध देखने को मिली है और विजिबिलिटी भी वहां पर ना के बराबर थी। तो अभी धीरे धीरे जिस तरह से धूप खिलती रहेगी उस तरह से जो है वो मैदानी इलाकों में धुंध देखने को मिलेगी। मौसम साफ हो गया, धूप खिल रही है। बिजी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बावजूद इसके लगातार अभी भी पर्यटन विभाग जो है, पर्यटन विभाग हो या फिर मौसम विभाग, वो लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि ऊंचाई वाली जगहों से फिलहाल आप परहेज करें ताकि किसी तरीके का कोई हादसा या फिर परेशानी ना हो। कोविड-19 महामारी की परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति के वक्त एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के बाद ये ऐलान की जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक ये सोच चलती रहेगी और इसी आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।